हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके आने वाले हफ्ते में एनर्जीज कैसी हैं, आपका ओवरऑल हफ्ता कैसा रहेगा जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाले हफ्ते की एनर्जीज आपके लिए क्या है वृश्चिक राशि। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। इस वीक पे ना आप मुझे बहुत हील होते हुए नज़र आ रहे हो, और हील इन द सेंस कि आप टाइम निकालोगे अपने लिए, आपको टाइम मिलेगा अपने लिए, आप सेल्फ लव में जाओगे। आप कहते हैं ना, जैसे जब तक हमारे ही कहते हैं ना अंदर प्यार ना हो तो हम किसी से ना तो प्यार कर सकते हैं, ना ही किसी से प्यार रिसीव कर सकते हैं। रिसीव भी नहीं कर सकते हम, हमारे अंदर प्यार होना ज़रूरी है वो रिसीव के लिए भी, क्योंकि जब हमारे अंदर प्यार होगा तो ही हम देख पाएंगे कि सामने वाला इंसान हमारे से प्यार करना चाह रहा है या वो हमारे लिए केयर करता है। जब हमारे अंदर नेगेटिविटी भरी होगी ना, तो हमें हमें सब में नेगेटिविटी दिखेगी, और कोई हमारे लिए कुछ भी कर रहा होगा ना, हमें नेगेटिव ही लगेगा, अरे वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसी है। सो कहीं ना कहीं आप अपना कप फिल कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को कहीं ना कहीं आप थोड़ा हील कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको हैप्पी वाइब मिलने वाली है, कुछ ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जिसकी वजह से आप थोड़ा खुश महसूस करो। देखो, है ना, आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप अपने आप को डिटैच कर रहे हो कुछ ऐसे हैबिट से, ऐसे लोगों से, ऐसे एनवायरनमेंट से, जहाँ पर आप शायद कहीं ना कहीं कोशिश तो कर रहे थे बहुत टाइम से कि आपको हीलिंग मिले, आप अपने लाइफ में थोड़ा जो होता है ना टाइम अपने लिए निकाल पाओ, तो वो इस हफ्ते आप करोगे। ओके, वृश्चिक राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सेम, देखो सेम एनर्जी। आप मेडिटेट कर रहे हैं, और ये मेडिटेशन इसलिए कर रहे हैं कि पुराने बहुत सारे लाइफ में ना पता नहीं क्यों मेरा को वर्ड यूज करने का मन नहीं है, बट कहीं ना कहीं बोलना पड़ेगा, कुछ स्ट्रगल रहे हैं, कुछ उतार चढ़ाव आए हैं ज़िंदगी में, जिनसे आप ना खुद को बहुत टाइम से डिटैच करने की कोशिश कर रहे थे, बट डिटैच हो नहीं पा रहे थे। इतनी ज़्यादा उनसे अटैचमेंट हो गई थी कि यही हो गया, वही हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो उसी पे ध्यान था, उससे डिटैच नहीं हो पा रहे थे। अब आप थोड़ा मेडिटेशन कर रहे हैं, जुपिटर की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि ये बताता है कि अपने अंदर ही बहुत सारे आंसर्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आपको ये सब कुछ क्यों मिला, आपके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, या आपकी लाइफ में अब आगे जो है कहते हैं ना हम अकेले आए अकेले जाएंगे, तो आपको ये इस हफ्ते में लग सकता है कि मैं यार क्यों इस रैट रेस में भाग रहा हूँ, सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो वो थोड़ा सा वैसा सा माहौल रहेगा, और आप बहुत हद तक ना शांत रह पाओगे, ठीक है। सरेंडर मोड पे रहोगे आप, ठीक है। आपने जितना करना था कर लिया, आप जितना कर सकते थे कर चुके हो। अभी इस हफ्ते में भी ऐसा होगा कि आप ट्राई तो करोगे कि मैं बहुत ये कर दूं वो कर दूं, बट एक आधे मतलब दिन के बाद ही ऐसा लगेगा कि वेट, कुछ डिले भी हो रही हैं चीज़ें, या कुछ चीज़ें अभी नहीं भी हो रही हैं, तो कोई रीज़न है, वो उस यूनिवर्स को पता है, तो वो वाली चीज़ें आपके मन में रहने वाली हैं, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि जैसे थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिव हो सकता है, चीज़ों को होने से पहले ही शायद आपको थोड़ा सा कहते हैं ना वो अवेयरनेस सी आएगी कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हो सकता है, ऐसा क्यों होगा, ये इंसान क्या कहना चाह रहा है, ये इंसान क्या इंटेंशंस रख रहा है। ये चीज़ें आपको इस हफ्ते में थोड़ी सी कहते हैं ना वो पहले, मतलब किसी इंसान के बोलने से पहले ही आप उसको समझ जाओगे कि इसकी इंटेंशंस क्या हैं। ओके, वृश्चिक राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। बिटवीन वर्ल्ड्स बोल रही हो ना, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। मैंने बोला भी ये शुरू का एक दो दिन थोड़ा सा रहेगा, आपको अभी भी अटैचमेंट रहेगा पास्ट की कुछ चीज़ों से, बट निकलने की कोशिश कर रहे हो आप, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, अपनी तरफ से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ये देखो खुद ही है ये फ्लेमिंगो जो आगे बढ़ रहा है, इसी का मन हो सकता है ये यहाँ भी बैठा रहे, पर ये फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, विच मीन्स आपकी भी एनर्जी ऐसी है कि अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। आप बहुत टाइम से उस अटैचमेंट में बैठे रहे, उस इंसान के लिए वेट करते रहे, उसी ऑफिस में बैठे रहे कि हाँ चलो भैया काम तो करना ही है, कमाई तो करनी ही है, तो आपका वहाँ एनवायरनमेंट सही था नहीं था, फिर भी आप लगे हुए थे काम करने में, चलो ठीक है। बट अभी आप एक्शन ओरिएंटेड बनोगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, उन सिनेरियो से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। और अगर ध्यान से देखो तो फिर से नंबर 3 है, जो कि यहाँ पर अबंडेंस को
ज्ञान को बताता है। तो देखो ज्ञान आएगा, जब ज्ञान आएगा तो ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल अबंडेंस लाइफ की क्या है। ठीक है, ये चीजें यहाँ दिख रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है इस हफ्ते में, किसी तरीके की कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई इवेंट आपको ऑर्गेनाइज कराने को मिल सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती हुई नजर आ रही है वृश्चिक राशि इस हफ्ते में। फैमिली रूम, देखो एक तो यहाँ पर एनर्जी ये दिख रही है कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं और आपकी फैमिली में सी अगेन नंबर 3, आपके साथ नंबर 3 बहुत ज़्यादा रेजोनेट या तो होता है या कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉमिसिंग है नंबर 3 से, मुझे बताना। यहाँ पर ना इस हफ्ते में आपके गुरु, आपके मेंटोर, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो बहुत एक्टिव हैं आपके लिए। ठीक है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आपको टाइम मिलेगा रेस्ट करने का। ओके, वो आपको ऐसे माहौल बना के देंगे कि आपको रेस्ट करने का मौका मिलेगा इस हफ्ते में। अच्छा देखो, यहाँ जो एनर्जी दिख रही है, हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, फैमिली के साथ बातचीत हो रही है, अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, एक रूटीन फॉलो हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप अपने घर को रेनोवेट कराने के लिए कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, घर का वो कहते हैं ना ब्यूटिफिकेशन करने के लिए आप डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो वहाँ से भी फैमिली में भी जो है एक हीलिंग आती हुई नजर आ रही है, फैमिली के साथ आपका रिश्ता अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, फैमिली में हैप्पीनेस, ग्रोथ आ रही है। आप अगर इस कार्ड को ध्यान से देखें तो मैंने अभी नंबर 3 के साथ 2 वर्ड बोले थे, ज्ञान और अबंडेंस, है ना, नॉलेज और अबंडेंस। ये आप अगर इस पिक्चर को देखें तो कितना लैविश लाइफ दिख रही है इस रूम में, मतलब कितनी ज़्यादा लग्जरी दिख रही है। हो सकता है आप अपने घर के लिए कुछ लेकर आ रहे हैं लग्जरी, या कुछ लग्जरियस जो है ब्यूटिफिकेशन चाह रहे हो कि ऐसे तरीके का घर हो, इस तरीके की हमारी वॉल्स हो, इस तरीके का हमारा फर्नीचर हो, तो कुछ ऐसा आप विचार कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ बैठकर। ठीक है, ओपननेस, बहुत सारे इमोशंस आप लोगों के साथ ना, मतलब जैसे मैंने भी कहा फैमिली के साथ आप बैठे हो, फैमिली से डिस्कशन चल रहा है, तो आप खुलकर बात करोगे, क्योंकि हो सकता है बहुत टाइम से ना यहाँ मून है, और मून ना हिडन एनर्जीज की बात करता है, तो आपने बहुत कुछ छुपा रखा है अपने ही अंदर, आप लेकर बैठे हो बहुत टाइम से टेंशनों को, है ना, और अब आप किसी से डिस्कस कर रहे हो, किसी ऐसे पर्सन से जिसके साथ आप बहुत क्लोज हो, या कहीं ना कहीं फैमिली में जो है हो सकता है डिस्कशन के लिए टाइम ही नहीं होता था, अब जैसे टाइम मिल रहा है तो आप बातचीत हो रही है, पुराने जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, या पुराने जो यादें हैं, मेमोरीज हैं, उनके बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो बहुत कुछ ऐसे बोल रहे हो, अपने मन की बातें बता रहे हो। ठीक है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ पुराने सामान वमान के बारे में बात हो रही है, जैसे पुराना कुछ सामान आप कहीं भूल गए, या कहीं कहीं पर आपने कहीं खो दिया कोई सामान, उसके रिगार्डिंग कुछ बात हो रही है। आई डोंट नो ये क्यों आया मैसेज, बट आया है, तो ऐसे तो नहीं जाने दूंगी, बट जो मैसेज आ रहा है। ठीक है, आप किसी को इतना स्पेस देंगे कि वो आपको अपने बारे में कुछ बता पाए, ऐसा भी मुझे यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स पर्सन एनर्जी, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ही और शी जो भी हैं, ये कहीं ना कहीं अकेलापन बहुत महसूस कर रहे हैं, एक कोडिपेंडेंसी आप पे फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये आपके बिना अकेले पड़ गए हैं, और ये जो है क्या कर सकते हैं, क्या मतलब इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं, क्या ये इस रिश्ते को आगे तक लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते हैं, ये इतनी दूर आपसे आ चुके हैं और अब इन्हें वापस आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक होता है ना कि टाइम पीरियड हो गया, 1 साल 2 साल हो गए अलग हुए हुए, अब 2 साल बाद किसी इंसान की लाइफ में वापस जाना आसान है नहीं है, आप अवेलेबल हो नहीं हो, तो उस तरीके के कुछ जो है चीज़ें सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। द हर्मिट जो है ये यहाँ पर वर्गो एनर्जी को बताता है, तो आपके पर्सन वर्गो हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे हर्मिट कार्ड से बहुत वो होता है ना, परफेक्शन, प्रोटोकॉल, सब चीज़ों को मतलब ऑर्गेनाइज, है ना, सो मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है आप लोगों के बीच में एज गैप भी है, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, जो ये पर्सन जो है थोड़ा सोचते हैं कि करें तो करें क्या। एट ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ समय बहुत ज़्यादा विचार करते हुए नजर आ रहे हैं, सोचते हुए नजर आ रहे हैं।
ऐसा है कि जैसे वेट करते हैं कि आपकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए, कांटेक्ट आ जाए, ठीक है, और आपसे कनेक्शन या आपसे मतलब आपसे जो कांटेक्ट इनका बना हुआ था वो बहुत इन्हें हैप्पीनेस फील कराता था। ये चीज़ें ये अकेले बैठकर ज़रूर सोचेंगे इस हफ्ते में, ठीक है। इन्हें समझ में आ रहा है कि आपके बिना इनकी लाइफ बोरिंग है, ओके। द हैरोफेंट, हैरोफेंट कहता है कि कम्युनिकेशन इस हफ्ते में हो सकता है। सो स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है बातचीत होगी, कुछ लोगों के लिए यहाँ बातचीत हो सकती है। हैरोफेंट ना ये भी बताता है कि चाहे वर्क एरिया के रिगार्डिंग ही बात हो, बट बात होगी, ओके। चल मान लो आप एक ही वर्क प्लेस पर हो, आपकी वर्क प्लेस पर एक साथ बात हो रही है, या मान लो आप अलग अलग रहते हो, दूर दूर रहते हो, फिर भी किसी फाइल के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी मतलब ऐसे सिनेरियो के आपसे बात हो सकती है, ओके। सिंगल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी किसी पास्ट इंसान से पूरी तरीके से उभरे नहीं हो, और ऐसा लग रहा है कि आपको ना किसी को भी आप अगर आप ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में, आप चाह रहे हो कोई आए, तो आप कंपेयर करते हो किसी पास्ट इंसान से उस इंसान का। तो अभी राइट नाउ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप पूरी तरीके से रेडी नहीं हो किसी इंसान को लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे मैंने कहा बिटवीन वर्ल्ड वाली एनर्जी कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, विच मीन्स कि कोशिश कर रहे हो कि आपको ट्विन फ्लेम, आपके जो सोलमेट है, सॉरी सोलमेट आपको मिल जाए, बट फिर भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अभी आप रेडी नहीं हो इस इंसान, मतलब किसी इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए या पूरा ट्रस्ट करने के लिए उस पर, ठीक है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स करियर। वृश्चिक राशि, करियर आपका आने वाले हफ्ते में, द पेज ऑफ कप्स, आपको कुछ न्यूज़ मिल सकती है, कुछ अच्छा आपको सुनने को मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ पेज ऑफ कप से क्रिएटिविटी बहुत हाई है। आई थिंक ये बात जो है यहाँ वो इसमें आई थी कि वो बड़ा लैविश सा रूम दिख रहा था। सो हो सकता है आप कुछ आर्किटेक्ट का काम करते हैं, कुछ आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो आपका मतलब एक आप बहुत मतलब क्रिएटिव रहेंगे, और आपके ज्ञान की भी बात आ रही है यहाँ पे, कुछ नया भी सीख सकते हैं आप इस हफ्ते, है ना। बार बार मैं कहती हूँ जुपिटर की एनर्जी मुझे दिख रही है, तो हो सकता है आप कुछ नया सीखने के बारे में सोचें। जैसे मानो आप ऑलरेडी एक अच्छी जॉब में हो, बट फिर भी आप लाइफ में और आगे बढ़ने के लिए कुछ नया नया, कुछ लोग होते हैं ना जिनको सारी ज़िंदगी कुछ नया सीखना है, उनको मतलब खाली नहीं बैठना होता, उन्हें होता है कि एक कोर्स हुआ दूसरा कोर्स, दूसरा कोर्स हुआ तीसरा कोर्स, तो कुछ नया सीखने की कोशिश कर सकते हो। मिड ऑफ द वीक में टावर की एनर्जी है। टावर सडन चेंज को बताता है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस बताता है, ठीक है। ये ऐसा बता रहा है कि मतलब कि कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है बहुत आपने मेहनत कर ली, बहुत कुछ कर लिया, बट वो काम आपके पूरे नहीं हो रहे, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं बीच में अब इंटरवेंशन करेगी, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कि ये टावर क्यों है, क्योंकि ये टावर किसी तरीके के चेंजेस की बात कर रहा है, और ये चेंजेस जो है ना अच्छे के लिए ही हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे के लिए ही है। हो सकता है आप बहुत बिजी रहते हो, बहुत 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 बिजी रहते हो, तो मैंने आपको कहा इस हफ्ते आपको हील होने का टाइम मिलेगा। आप हील होने के लिए अपने लिए टाइम निकालते ही नहीं हो, है ना, तो यूनिवर्स निकालेंगे आपके लिए टाइम। वो यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर्स ही आपको बिठाएंगे कि बैठ बेटा रेस्ट कर। ये बात मैंने शुरू में बोली कि आपके एंसेस्टर्स या आपकी स्पिरिट गाइड्स बहुत एक्टिव हैं, ये बात आई थी। सो वो आपको ये जो आप ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी, उससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स करवाएंगे, थोड़ा आपको स्पेस मिलेगा, टाइम मिलेगा, ठीक है। दूसरा, किसी डिसीजन को बनाने में बहुत टाइम लगा रहे थे, वो डिसीजन आपका बन जाएगा इस हफ्ते में, ठीक है। देन है एस ऑफ वॉन्ड्स, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, एंड मुझे यहाँ पर विद द एस ऑफ वॉन्ड्स नए आइडियाज़ दिख रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स से आप मुझे बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। फिर से जैसे देखो मिड ऑफ द वीक में रेस्ट किया ना, उसके बाद फिर से आप अपने काम में बड़ी वो पूरे अच्छे से एंथो से आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आप फिर से वो कहते हैं ना, वो रिजुवनेशन की एनर्जी के बाद कहीं ना कहीं वो एक रिचार्ज मिल रहा है बॉडी को, है ना। आप फिर से एक्टिव होकर अपना काम कर पा रहे हैं, कुछ क्लैरिटी भी आपको मिल रही है, नए नए आइडियाज़ डाउनलोड हो रहे हैं। अगर आप कोई जॉब, कोई करियर रिगार्डिंग, मतलब आप कोई चाह रहे हो जॉब या कोई इंटरव्यू आपका क्रैक होगा या नहीं होगा, आपके एग्जाम में स्कोर कैसे होंगे, वो सब कुछ के लिए आपका स्टार्ट ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक अच्छा है। मिड ऑफ द वीक में मुझे लग रहा है थोड़ा सा आप बिजी भी रह सकते हो, ओ सॉरी लिंक बिल्कुल कट ऑफ रह सकते हो अपने काम से, मतलब ऐसे लिंक कट जाए जैसे काम से कि थोड़ा टाइम काम करना ही नहीं है, तो ऐसे वाला भी कुछ हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं और क्या आने वाला है इस हफ्ते में आपके लिए वृश्चिक राशि। स्पिरिचुअल लव, मैंने बोला है आप कहीं ना कहीं उस एनलाइटनमेंट की एनर्जी की तरफ जा रहे हो। फैमिली विशेस कम ट्रू, तो फैमिली कुछ चाह रही थी वो हो जाएगा इस हफ्ते। फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, तो यहाँ पर भी पैसा, दोनों हाथों में मुझे पैसा नजर आ रहा है,
तो कुछ अनएक्सपेक्टेड मनी आपको मिल सकता है, और ये ऐसा हो सकता है जो मतलब आपने सोचा था कि ये पैसा मिल जाए, कहीं ना कहीं विश किया था, तो वो पैसा आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। एंड देन यू आर हाईली थॉट ऑफ, मैंने अभी आपको बोला आपके पर्सन को बहुत याद कर रहे हैं, यू आर हाईली थॉट ऑफ, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस हफ्ते आपको याद करेंगे, सो मेक देम मिस यू। इस हफ्ते की एनर्जी है इन द नियर फ्यूचर सब कुछ ठीक होगा, जैसा आप चाह रहे हो वैसा होगा, चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, सो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।